जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। तो हमने देखा कि कल ये लवण की बात आगे चलते चलते कहां तक पहुंची, और उन्हीं सभागृह में वशिष्ठ गुरु खुद थे और उन्होंने भी कुछ बात बताई। आज 2 अप्रैल है। आज क्या होता है देखते हैं। श्लोक है, मनोमात्रम जगत्कृत्स्नम मनः पर्यंतमंडलम मनोप्यो मनोभूमिर मनोवायुर मनोमहान। अर्थ है मन ही संपूर्ण विश्व है, मन ही वातावरण है, मन ही आकाश है, मन ही भूमि है, मन ही वायु है और मन ही महान है। वशिष्ठ कहते हैं दूषित मन को तो खंभा भी प्रेत जैसा दिखाई देता है। वह सभी संबंधों को भी बिगाड़ देता है तथा मित्रों में संदेह उत्पन्न कर उसी प्रकार उन्हें अपना शत्रु बना लेता है, जिस प्रकार नशे में चूर व्यक्ति को अपने चारों ओर संसार घूमता हुआ प्रतीत होता है। दुखी मन भोजन को जहर कर देता है, जिससे बीमारी और मौत को न्योता मिलता है। दूषित मन यानी कि प्रवृत्तियों से ग्रस्त उन्माद और भयजनित भ्रांतियां उत्पन्न करता है। व्यक्ति को उनके सम्मूलन के लिए व्यक्ति को उनके उन्मूलन के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, जिसे व्यक्ति कहते हैं वह मन ही है। मन ही संपूर्ण विश्व है, मन ही वातावरण है, मन ही आकाश है, मन ही भूमि है, मन ही वायु है और मन ही सब महान है। जिसका मन मूर्खता भरा होता है उसे ही मूर्ख कहते हैं। जब शरीर को बुद्धिमत्ता यानी कि मृत्यु आदि के समय छोड़ देती है तो शव को मूर्ख नहीं कहा जाता। डेड बॉडी को मूर्ख कहते हैं? नहीं। जिंदा मनुष्य को अगर मूर्ख कहते हैं तो उनका मन को मूर्ख कहते हैं। मन ही समय का विस्तार निर्धारित करता है। राजा लवण के लिए 1 घंटे से कुछ कम की अवधि मानो पूरे जीवन काल के समान विस्तृत हो गई। तो मन भी समय का ही विस्तार करता है, नक्की करता है। विराम। और अधिक रहस्यपूर्ण बात यह है कि मन सर्वव्यापक, शुद्ध, शाश्वत और असीम चेतना को ढकने में समर्थ होता है और इस जड़ भौतिक शरीर से तुम्हें भरमा देता है ना। मन स्वयं गतिशील तत्व में वायु, तेजस्वी में तेज, पृथ्वी में घनता और आकाश में शून्य के रूप में प्रकट होता है। यदि मन कहीं और हो तो उसे न तो खाए जाने वाले पदार्थ के स्वाद का ठीक से पता चलता है और ना ही उसे सामने होती हुई घटना का पता चलता है। इंद्रिया मन की ही उपज है, परंतु मन इंद्रियों की उपज नहीं है। मन की उपज इंद्रिया है। मूर्खों के ही दृष्टिकोण से मन और शरीर में विभेद किया जाता है। वास्तव में वे भिन्न है ही नहीं, वह एक मन ही है। उन ऋषियों को बार बार धन्यवाद जिन्होंने इस तथ्य की अनुभूति हुई है। जिन ऋषियों को यह अनुभूति हुई वे स्त्री के द्वारा आलिंगित किए जाने पर भी विक्षुब्ध नहीं हुए। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे शरीर से लकड़ी के टुकड़े का स्पर्श मात्र हुआ हो। यदि उनकी बांह भी काट दी जाती तो उसका भी उन्हें अनुभव ना होता। वे हर दुख को आनंद में बदलना चाहते हैं। बहुत अद्भुत। जिस प्रकार कोई अभिनेता भिन्न भिन्न महानुभवों का चरित्र का निर्वाह करता है तो उसका मन चेतना की विभिन्न स्थितियों को उत्पन्न करने में वैसे ही समर्थ होता है जैसे उसके लिए सोना और जागना होता है। मन कैसा रहस्यमय है जो राजा लवण को यह अनुभव करा देने में समर्थ है कि वह प्राचीन जनजाति का व्यक्ति है। मन वही अनुभूत करता है जिसे वह स्वयं रचता है। मन विचारों का समाहार होता है। इसे जान लो, फिर जैसा चाहो वैसा करो। जो व्यक्ति अपने मन को सुखद पदार्थों में विचरण नहीं करने देता वह उसे नियंत्रित कर लेता है। जिस प्रकार खंबे से बंधा हुआ व्यक्ति हिल डुल नहीं पाता, उसी प्रकार नीतिवान सत्य से इधर उधर नहीं होता। वही सच्चा मानव है। अन्य कीड़े मकड़ों भी है। वह निरंतर ध्यान के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर देता है। और इसी बात के साथ आज इस मणिके को यहीं पे हम विराम देते हैं। कल देखते क्या होता है। तब तक के लिए जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।